1982 का समय था। विनोद खन्ना ने जब मुंबई के होटल सेंटूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो मीडिया हैरान था, क्योंकि तब बॉलीवुड स्टार शायद ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे। विनोद खन्ना मैरून रंग का चोला और ओशो की तस्वीर वाली मनकों की माला पहनकर आए थे। साथ में थी उनकी पहली पत्नी गीतांजलि और दोनों बेटे अक्षय और राहुल। अंदाज सबको था विनोद क्या कहने वाले हैं, क्योंकि तब बॉलीवुड में नंबर 2 स्टार विनोद खन्ना ने नई फिल्में लेना बंद कर दिया था। फिल्म निर्माताओं का साइनिंग अमाउंट लौटाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि उसी साल उनकी 2 फिल्में द बर्निंग ट्रेन और कुर्बानी सुपरहिट रही थी। फिल्म सर्किल में लोग कहते हैं कि विनोद कैरियर को लेकर सीरियस हो जाएं तो अमिताभ बच्चन का स्टारडम हिला देंगे। विनोद अपनी नई दुनिया बनाने में लगे थे। फिल्मों से उनकी दिलचस्पी लगभग खत्म हो रही थी। विनोद वर्ष 70 के दशक में आचार्य रजनीश से प्रभावित होने लग गए थे। 1975 के ठीक आखिरी दिन वह रजनीश आश्रम में सन्यासी बन गए। इससे पहले उन्होंने घंटों रजनीश के वीडियो देखे, उनके साथ समय बिताया। 70 के दशक के आखिरी सालों में वह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बॉलीवुड में काम करते रहे। फिर उनकी मर्सिडीज कार पुणे की और भागती नजर आती। सप्तांत के 2 दिन पुणे के ओशो आश्रम में गुजारते, जहां पहले तो वह होटल में रुकते, फिर आश्रम में ही ठहरने लग गए थे। आश्रम में जैसे ही वह अंदर पैर रखते उनका स्टार का चोला उतर जाता। वह रजनीश के दूसरे शिष्यों की तरह हो जाते। उन 2 दिनों में ध्यान और अन्य आश्रम कार्यक्रमों के बाद उन्हें बगीचों की सफाई के काम में तल्लीन देखा जाता। आश्रम के बाहर उनका ड्राइवर कार के साथ खड़ा होता। वह अंदर जमीन पर गिरे सूखे पत्ते उठाकर कूड़ेदान में डालते देखे जाते। आश्रम वासियों के बीच वह स्वामी विनोद भारती थे। उन्हीं सबकी तरह उस सबसे मुस्कुराकर आत्मीयता से मिलने वाले। बॉलीवुड के पुराने फिल्म पत्रकार याद करते हैं कि किस तरह विनोद शूटिंग पर भी रजनीश चोले में पहुंच जाते थे। इसे तभी उतारते जब शेड शॉट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता। मिलने वालों से यही कहते, रजनीश धरती पर इकलौते जीवित भगवान हैं। 80 के दशक की शुरुआत में पुणे के रजनीश आश्रम में दिक्कतों की खबरें आने लग गई थी। स्थानीय प्रशासन का रुख कड़ा था। रातों रात रजनीश के अमेरिका के और एक जाने की खबर आई। वह प्रिय शिष्यों को वहां साथ रखना चाहते थे। विनोद खन्ना भी साथ चलने को कह रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को जो अंदाज था वही हुआ। विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर ओरेगॉन के रजनीशपुरम जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मैं फिल्म छोड़ रहा हूं। फिर अपना परिवार भारत में छोड़कर चले गए। ओरेगॉन में स्वामी विनोद भारती को माली का काम मिला। वह सुबह जल्दी उठते, पौधों को पानी देते, काटते छाटते, गार्डन की देखरेख करते। उस दौरान विनोद खन्ना की खबरें आना बंद हो गई। हालांकि जब कोई भारतीय अतिथि ओरेगॉन के रजनीशपुरम में जाता है तो विनोद उससे यही कहते, मैं ओशो का माली हूं। ओरेगॉन के रजनीशपुरम में उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, 6 गुणा 4 फुट का। वह इसी में खुश और संतुष्ट थे। 1985 में फिर एक दिन वह वापस लौट आए। एक भारतीय पत्रिका की कवर पर सफेद दाढ़ी में उनकी तस्वीर छपी। कई तरह की बातें उड़ी। मसलन उनके पास पैसा खत्म हो चुका है। रजनीश ने उनके मतभेद हो गए। दरअसल वर्ष 85 उथल पुथल भरा दिन रहा। बचपन की दोस्त गीतांजलि जिससे शादी की थी उससे तलाक हो गया। रजनीश को अमेरिका सरकार ने वापस भेज दिया था। वह रजनीश से ओशो के रूप में रूपांतरित होकर 1987 में वापस पुणे लौट आए थे। वो अमिताभ से ज्यादा पैसे लेने लगे, फिर राजनीति में आ गए। जब विनोद लौटे तो लगातार ये कहा गया कि वह ताजिंदगी ओशो से जुड़े रहेंगे। ऐसा ही हुआ। वह लगातार पुणे जाते रहे। फिर उन्होंने फिल्में करना शुरू कर दिया। निर्माताओं की कतार उनके घर पर जुटने लग गए। आते ही उन्होंने जितने पैसे लेने शुरू किए वो अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा रकम थी। हालांकि राजनीति की ओर भी मुड़ गए। 1997 में गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और अटल सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। 27 अप्रैल 2017 को जब मुंबई में विनोद खन्ना का निधन हुआ तो ओशो आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर उसी दिन एक सूचना प्रसारित हुई, हम स्वामी विनोद भारती की याद में कोरेगांव पार्क में एक संगीतमय कीर्तन आयोजित करेंगे। आश्रम की पुस्तिका पर ओशो सन्यासियों ने अपने अनुभवों को लिखकर उन्हें याद किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।